किसी फिजिकल क्वांटिटी या ऑब्जर्वेबल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू उसके डिफरेंट मेजरमेंट्स के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। अर्थात किसी फिजिकल या डायनामिकल क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू उसके सिंगल मेजरमेंट्स के लिए डिफरेंट मेजरमेंट्स का मैथमेटिकल एवरेज कहलाता है, मैथमेटिकल एवरेज होता है। अर्थात यदि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करना चाहें तो हम केवल एक मेजरमेंट लें, उसको एक बार में ही मेजर करें, तब हमें ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। यदि इसके स्थान पर हम एक ही वस्तु के बहुत सारे मेजरमेंट्स लें और इन सभी मेजरमेंट्स का एवरेज लेकर के केवल एक वैल्यू को फाइंड आउट करें, तब पहले वाले मेथड की तुलना में इस वाले मेथड से हमें अधिक एक्यूरेट रिजल्ट प्राप्त होता है। इसीलिए हमने कहा कि किसी फिजिकल या डायनामिकल क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू उसके सिंगल मेजरमेंट के लिए डिफरेंट मेजरमेंट्स का मैथमेटिकल एवरेज होता है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू को वेव फंक्शन के द्वारा प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में भी निम्न प्रकार शो कर सकते हैं। हमने मान लिया कोई एक फिजिकल क्वांटिटी f है, तब इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को इस तरह से राइट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ f। ये हमने क्वांटिटी f ले ली, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, और ये साइन होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू का, तो इसको पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ f इक्वल टू इंटीग्रेशन p r कामा t इंटू एफ ऑपरेटर इंटू डी टाउ होती है। क्योंकि इंटीग्रेशन विद डी टाउ ये शो करता है एवरेज के लिए, और जो क्वांटिटी लेते हैं उसका हम ऑपरेटर लेते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी भी लेते हैं, है ना। तो भाई हमने राइट किया कि किसी भी फिजिकल या डायनामिकल क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू उसके सिंगल मेजरमेंट्स के लिए डिफरेंट मेजरमेंट्स का मैथमेटिकल एवरेज कहलाता है। तो इसको मैथमेटिकली इस तरह से राइट करेंगे। सिंस वी नो दैट पी आर कामा टी इक्वल टू साई माड स्क्वायर होता है और साई माड इक्वल टू साई स्टार होता है, देन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एफ इक्वल टू साई इंटू एफ ऑपरेटर इंटू साई स्टार इंटू डी टाउ। दिस इज द फार्मूला for calculating of expectation value. This formula also can be written as expectation value of f equal to integration psi f operator psi star into d tau upon integration psi into psi star d tau, where इंटीग्रेशन साई इंटू साई स्टार डी टाउ इक्वल टू 1, दिस इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। देन दिस इक्वेशन also can be written as